मैं आप सबको मशहूर हूँ कि आज ये ताज़गी रेफरेंस जो हमने एक लेजेंड सरदार नसीर खान तरीन साहब जो कि हमारे एक्स चेयरमैन रहे, हमारे बुजुर्ग थे और ज़ाती तौर पे मेरे लिए वालिद की हैसियत रखते थे, उनका ये ताज़ियती रेफरेंस है। एज ए इंसान इंतहाई मिलनसार, इंतहाई आजिज़, इंतहाई लविंग कैरेक्टर थे। तो सरदार साहब मुझे एक ज़ाती तौर पे पिछले BRSP के अंदर ख़ास तौर पे पिछले 13 साल जो मेरी उनके साथ एफिलिएशन रही, उनको मैंने इंतहाई सपोर्टिव और इसके अलावा जो उन्होंने ट्रस्ट किया हमारी मैनेजमेंट के ऊपर, यकीनन हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। और इसी ट्रस्ट की वजह से, इसी सपोर्ट की वजह से आज BRSP जिस स्टेज पे खड़ा है, इसमें यकीनन सरदार साहब की कंट्रीब्यूशन लायक तहसील है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में उनको जगह दे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। BRSP और NRSP और CTD मिलके हर साल एक कम्युनिटी कंजर्वेशन अवार्ड बलूचिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सरदार साहब की याद में। इसके साथ साथ ये जो कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं, ये उनकी ज़िंदगी में हमने उनके नाम से मंसूब कर दिया था, तो ये सरदार नसीर खान कॉम्प्लेक्स होगा BRSP ऑफिस का। इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी 2 पॉपुलेशन विल्डरनेस में हैं इस वक्त, एक अफ़गान ओरियाल की और एक हमारे जो सुलेमान मारखोर की, इस बंदे की और नवाब तैमूर शाह जोगेज़ई और उनके बच्चों की काविशों के साथ आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ा तीर मारा उन्होंने। तीर ये था कि जी वो दोनों स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही थी, उनका वजूद ही ख़त्म हो रहा था इस दुनिया से। अगर उस वक़्त कोशिश ना की जाती तो आज ये दोनों की दोनों स्पीशीज हिस्ट्री होती बलूचिस्तान के अंदर। सबसे बड़ा दुख है, वो दुख ये है कि जिस बंदे ने अपना सब कुछ इस सूबे को दे दिया, सब कुछ दे दिया और प्रैक्टिकली काम करके दिखाया, एक बार भी उसकी नॉमिनेशन किसी सिविल अवार्ड के लिए नहीं हुई। इससे बड़ी बदकिस्मती आप समझ सकते हैं। हर एरा गैरा नथु खैरा, मैं आपको यहाँ 20 नाम जो है गिनवा सकता हूँ कि जो किसी तौर पे भी पाकिस्तान के सिविल अवार्ड के हकदार नहीं थे, नहीं हैं, लेकिन उनके पास भी, किसी के पास सितारा इम्तियाज़, तो कुछ सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दी और वगैरह वगैरह। जिस शख्स ने 2 नस्लों को बचाया, जिसको हॉलैंड का सबसे बड़ा कंजर्वेशन का अवार्ड मिला, जिसको फ्रांस का कंजर्वेशन का अवार्ड मिला, जो मैं नगोया में मारखोर कंजर्वेशन अवार्ड, और मारखोर कंजर्वेशन अवार्ड भी हमारे तोड़कर की एफर्ट्स के ऊपर उस अवार्ड को दिया गया, वो हमें मिला। और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बंदे की इज्जत करती थी और रिस्पेक्ट करती थी और इसको सुनती थी, उसको एक बार भी यहाँ से नॉमिनेशन उसकी नहीं गई। मैं अभी भी अरबाब इख्तियार से मैं दोस्तों से बात करता हूँ, अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा बैठा है और जिसकी हमारे सो कॉल जो है ये पॉलिसी मेकर्स में किसी किस्म की कोई हैसियत है, उनको कहें कि देर आए दुरुस्त आए, कम अज़ कम बादस मर्ग उनको जो है वो नॉमिनेट करें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नाज़र खान और BRSP के साथियों कि उन्होंने इतने अजीम शख्स के रेफरेंस के लिए आज यहाँ ये फंक्शन बैसियत कंजर्वेशन के सिर्फ तोरगर नहीं, बल्कि सरदार साहब की इनिशिएटिव, ब्लैक बियर के गुज़दार में, नोशकी में उसकी इनिशिएटिव, ये शायद बलूचिस्तान या पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक कोशिश है जिसमें तोरगर की कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसका सिर्फ हमने नहीं किया, उसका इकरार बैनुल अक़वामी तौर पे सरदार साहब की शख्सियत को एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो है वो रिकग्नाइज हुई। जैसे ताहिर साहब ने कहा, दुनिया के बड़े ममालिक जिसमें अमेरिका शामिल है, हॉलैंड शामिल है, फ्रांस शामिल है, उनकी सदारती अवार्ड्स से सरदार साहब को नवाजा गया। इसके अलावा बैसियत आलिम अगर आप सरदार साहब की शख्सियत का कुछ जायजा ले तो बगैर क्लास लिए, बगैर आपको
कोई नसीहत किए हुए जब आप उसकी महफिल में बैठते थे तो हर महफिल में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता था और आप गर्विता होते थे उस शख्स का कि ये मजलिस खत्म ही ना हो, क्योंकि सरदार साहब सीखने और सिखाने के इस अमल के इतने माहिर थे। तो उनका एक जुमला था कि मैं इंसानों से क्या अजर मांगूं। उनका अजर तो कहीं और था, वो बेगर्ज थे इन चीज़ों से, अवार्ड्स और मेडल्स और रिकग्निशन से। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को अहमियत नहीं दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शख्सियत, उनका तबक्कुर, उनकी जो पर्सनालिटी थी, जिस तरह से वो बोर्ड को लेके, इदारे को लेके चले, आज ये इदारे माशाल्लाह आप सबके सामने हैं। और हम ये अहद करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारी टीम मेंबर्स से कि जो वो मकसद लेके आगे बढ़े, उनको कोई अजर नहीं चाहिए था, उनको कोई चीज़ें इसलिए ही चाहिए, उनका कोई पर्सनल गेन नहीं था, वो देने आए थे सिर्फ, और वो जो दे के चले गए, हमें इस बात पे फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक भरपूर जिंदगी गुजारी। अब आगे हमारे फ़राइज़ हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो काम शुरू किए आगे बढ़ाए, आगे लेके चले, उनको हम आखिर तक पहुंचाएं। इस जो ज़िंदगी गुजारी है वो इस सच्चाई में गुजारी। मेरा ख्याल पाकिस्तान में ऐसे आदमी मुश्किल से मिलेगा आप लोगों को, मगर ये बहुत बड़ा खला हो गया हमारे लिए। मगर इनके जो कारनामे हैं जिसमें उन्होंने काम किया हुआ है, मेरा ख्याल ये किसी से पोशीदा नहीं है, सबको पता है इनका। बिल्कुल सच्चा इंसान था, बिल्कुल इंसान दोस्त इंसान था, जो इसके हाथ से हो सकता इंसान के लिए वो काम करता था जो इंसान की इंसानी खिदमत हो रहा। हर वक्त उन्होंने इसी चीज़ में गुजारे। आज तक इन्होंने किसी से न झूठ बोला है और न उसका आदत था। नॉर्मली लोगों के मरने से उनके ख़ानदान और उनके घर का नुकसान होता है, लेकिन सरदार साहब वो शख्सियत थे कि जिनकी मौत से उनके ख़ानदान से ज़्यादा सोसाइटी का नुकसान हुआ। और वो सोसाइटी जैसे हमारे बलूचिस्तान की सोसाइटी है, जिसमें वैसे ही कहत तो रिजाल है, लिखे पढ़े इंसानों की वैसी कमी है, विजनरी लोगों की वैसी कमी है, तो हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सरदार साहब ने अपनी ज़िंदगी मोहब्बत में गुजारी है। ही वॉज अ नेचर लविंग पर्सन। तो जो बेजुबान हैवानों से इतनी मोहब्बत करता था, तो वो इंसानों से कितनी मोहब्बत करता होगा। सरदार साहब मरहूम को अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए और उनके जो लवाहिकीन के हैं उनको अजर अजीम दे और अल्लाह ताला उनकी बरकत इस इदारे पे रखें। मिलने के